अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपका मेज़बान नजम अली खान। नाज़रीन, एक तरफ तो हम सब की नज़रें क्रिकेट के खेल पर लगी हुई हैं कि वहाँ पर कौन कितने रन्स बनाता है, कितने स्कोर करता है, और तेज़ी के साथ खेलते हुए अगर T20 की बात की जाए तो वहाँ पर सेंचुरी कौन बनाता है। मुझे नहीं इल्म कि कोई सेंचुरी बना पाएगा या नहीं बना पाएगा, लेकिन मैं अपनी पंजाब पुलिस के बारे में और IG पुलिस के बारे में कह सकता हूँ कि वो तौहीन अदालत की सेंचुरी बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। 99 स्कोर उनका हो चुका है और तेज़ी के साथ उनका खेल जारी है, उसी अंदाज में, उसी स्टाइल में, उसी तरीके से जिससे वो तवील अरसे से जिस तरह खेलते चले आ रहे हैं। आज भी एक नई दरख्वास्त दायर हुई और उसके बाद IG पंजाब मुश्ताक सुखेरा जो है तौहीन अदालत करने वालों में 99 दरख्वास्तों के साथ सबसे पहले नंबर पर मौजूद है। दूसरा कोई ब्यूरोक्रेट तो शायद उन्हें कभी छू पाए, कोई करीब पहुँच पाए। उनका अपना रिकॉर्ड जो है वो खुद अपना रिकॉर्ड ही तोड़ते चले जा रहे हैं। जहां आज एक जस्टिस साजिद महबूब सेठी की अदालत में कांस्टेबल ज़ीशान और दीगर की दरख्वास्त पर समाअत हुई। वहां पर ननकाना से एक और केस भी था जो उनके भर्ती का केस था जो सामने लाया गया। वो केस क्या था उसकी तफसील भी बताएंगे, लेकिन मेरा सवाल कुछ और है। मेरा सवाल ये है कि क्या कोई IG पंजाब को रोक सकता है कि वो तौहीन अदालत की सेंचुरी ना बनाएं? कोई उनको इस मौके पर आउट कर सकता है? क्या वज़ीर आला पंजाब समेत सिविल सोसाइटी समेत इस यहाँ पर जिस हम आइन कानून और माशरे की बात करते हैं वहाँ पर अदालतों के एहतराम को यकीनी बना सकता है? हम एक गलत मिसाल कायम करने जा रहे हैं, हम एक शर्मनाक रवायत कायम करने जा रहे हैं। हमें इसका रास्ता रोकना होगा। कैसे रोका जा सकता है, इस पर भी बात करूँगा। मैं बहुत ही मशकूर हूँ राना से अब्दुर्रहमान साहब यहाँ पर मेरे साथ मौजूद हैं, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। और मैं माज़र ख़्वाह भी हूँ आपको एक मरतबा फिर उसी किस्म के टॉपिक पर फिर आपको यहाँ पर मैंने आपको तकलीफ़ दी, लेकिन क्या करें, अदालतों का एहतराम एक अहम चीज़ है। हमारी नज़र में किसी भी मौसम माशरे में, रियासत में अदालतों के एहतराम पे कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, लेकिन यहाँ पर किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। एडिटर ब्यूरोक्रेसी सिटी 42 कैसर खोखर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कैसर साहब हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। यहीं पर मेरे साथ मलका शरीफ खोखर भी मौजूद हैं जो कि हमारे कोर्ट सेल के में हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं सिटी 42 के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। इससे पहले कि मैं बाकी डिटेल्स में जाऊँ, मैं इस 99 के खेल को ज़रा थोड़ा सा वाज़ेह करना चाहता हूँ। 99 पर इस वक्त खेल रहे हैं IG पंजाब। ये आज जो उन्होंने स्कोर किया ये किस हवाले से था? नजम भाई, एक तो बात आपने जो की है कि इस वक्त बड़ी शर्मनाक बात है कि IG पुलिस मुश्ताक अहमद सुखेरा जो हैं वो एक इंतहाई गलत रवायत जो है वो डाल रहे हैं जी। ये पुलिस के सरबराह के लिए कोई नेक नामी नहीं है कि वो तौहीन अदालत की तौहीन अदालतें कर रहा है, अदालती अहकामात को ऊपर से पुष्ट डाल रहा है और उसकी परवाह नहीं कर रहा। ये उसके लिए भी और पुलिस डिपार्टमेंट के लिए भी, दोनों के लिए ये कोई काबिल एहतराम नहीं है, माशरे में भी, अदालतों की नज़र में भी और साइलिन के लिए भी। हम जो रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में करते हैं वो इस पोजीशन में चले गए हैं कि अब तो IG मुश्ताक सुखेरा खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें आती हैं वो इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब तो साइलिन और वकला भी इस पर डिस्कस कर रहे हैं कि IG मुश्ताक सुखेरा जो है वो अदालती अहकामात की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहा। अगर अदालतों के अहकामात की परवाह करे तो यहाँ तक फिगर ना जाए। और मैं समझता हूँ कि इसकी जो ये रवायत कायम हो रही है वो पंजाब हुकूमत ही संजीदा नहीं है कि वो अदालती अहकामात पर आमद दरामद को यकीनी बनाए। अगर वज़ीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ जिस तरह अपने अहकामात को मनवाते हैं, अगर अदालतों के अहकामात पर भी इसी संजीदगी के साथ वो सोचे और अमल दरामद कराएँ तो कोई वजह नहीं है कि ये IG मुश्ताक सुखेरा, चीफ सेक्रेटरी खिजरियात गोंदल, DG अलिया खान चीमा या दूसरे ब्यूरोक्रेट जो हैं वो अदालती अहकामात पर अमल दरामद ना करें। सही। आज का जो केस था, जो आज 99 की जो इसके फिगर आया है वो जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ की अदालत में ये केस था जिसमें दरख्वास्त गुजार जो हैं वो मोहम्मद कज़लबाश हैं, मोहम्मद अकरम हैं और मोहम्मद ताहिर हैं। ये पटिशन की कापी है, ये जो दरख्वास्त है 3 बंदों ने ये दरख्वास्त दायर की है और इसमें उन्होंने IG मुश्ताक अहमद सुखेरा को इसमें फ़रीक बनाया है, DIG शुहपुरा रेंज हैं अज़हर हमीद हैं उनको उन्होंने बनाया और DPO ननकाना को बनाया। इसमें उनका मौक़िफ़ क्या था? वो ये कहते हैं कि उन्होंने पुलिस की कांस्टेबलान की भर्ती के लिए उन्होंने इम्तहान दिया, पास भी हो गए, लेकिन इसके बाद उनका जो इंटरव्यूज़ भी दिए और उनका ये कहना था कि जब वो DIG के पास गया तो उनको कहा गया कि वो अपनी असल सनाद वो ले हैं। असल सनाद वो लेके गए लेकिन जो हतमी लिस्ट थी उसमें इनका नाम नहीं आया।
जिस पर इन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू यानी कि किया और लाहौर टेस्ट क्लियर कर लिया, उन्होंने इंटरव्यू क्लियर कर लिया और उसके बाद असली असनाद मंगवाई गई, वो असली असनाद भी लेकर गए, लेकिन फाइनल लिस्ट में उनका नाम मौजूद नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू किया कि वो मेरिट पे पूरा उतरते हैं, उनके पास सिफारिश नहीं है, जिसकी वजह से उनको ड्रॉप कर दिया गया है। अदालत ने कोई ऑर्डर्स नहीं किए कि इनको भर्ती कर लें। अदालत ने सिर्फ ये कहा कि मुतल्लिका जो जिम्मेदारान है IG या DIG, वो इनको सुनकर इनकी भर्ती के हवाले से डिसाइड कर दें, इनके भर्ती के हवाले से नाम क्यों शामिल नहीं किया गया। अच्छा, अदालत ने ये हुक्म नहीं दिया कि इनको भर्ती कर लें, ऐसा इन्होंने टेस्ट क्लियर किया हुआ है, इन्होंने ऐसा नहीं दिया। अच्छा, अदालत फिर भी अदालत जो इनका काम है, अदालत इंतजामिया के काम में मुदाखलत नहीं करती। अच्छा, उसके बाद अब थोड़ा सा मैं जरा कैसर खोखर साहब की तरफ भी आना चाह रहा हूँ, लेकिन इससे पहले मुझे बताइएगा फिर तौहीन अदालत क्या इन्होंने सुना भी नहीं? उन्होंने अदालत के अहकामात के मुताबिक उस बंदे को सुनना भी गवारा नहीं किया, जिस पे वो इंसान जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दोबारा तौहीन अदालत की दरखास्त लेके आया कि अदालती अहकामात लेके गया हूँ, लेकिन तीनों का इसके बावजूद यानी कि अदालत ये भी नहीं कह रही, अदालत जिस तरह आमतौर पे FIR दर्ज करने का होता है, ये नहीं कहा जाता कि FIR बाकायदा दर्ज कर दी जाए, ये कहा जाता है कानून के मुताबिक कार्रवाई कीजिए, और वहाँ पर भी जो है पुलिस इसी किस्म के रवैये का इजहार करती है। मैं थोड़ा सा IG ऑफिस को भी कवर करते हैं। कैसर खोखर साहब, क्या यहाँ पे इशू क्या बनता है? पुलिस में इतनी ज़्यादा अदालती अहकामात की नाफरमानी, उन पर अमल दरामद ना करने की आपकी नज़र में वजूहात क्या? मैं थोड़ा सा एक चीज़ जानना दूसरा चाहूँगा, क्या वहाँ पर कोई कानूनी दिमाग, कोई डिपार्टमेंट मौजूद नहीं जो बता सके कि कानून के मुताबिक इस तरह अमल करना है? मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं यहाँ IG को डिफेंड नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि हर कोई जो नहीं, आप समझते हैं उनको डिफेंड करना चाहिए तो आप जरूर करें। जो उठता है वो डायरेक्ट कहता है मैं प्रेसिडेंट तक ही जाऊंगा, IG को ही करूंगा। अच्छा। अब जो मलिक अशरफ साहब ने रेट पिटीशन दिखाई है कि एक स्पाई की भर्ती है जो एक DPO लेवल का काम है, और DIG और DPO को डायरेक्शन की है कि इनकी बात सुनकर कंप्यूटर अथॉरिटी जो स्पाई की भर्ती की होती है वो DPO है, और DPO को उसने एड्रेस किया हाईकोर्ट ने कि आप इनकी बात सुने और सुनने के बाद इनका मसला डिसाइड करें ऑन मेरिट। हाईकोर्ट ने ये नहीं कहा भर्ती करने का, तो उसमें उसने क्या किया, बंदे ने उसने जाकर IG को फ्रीक बनाकर कर लिया, क्योंकि वो महकमे का सरबराह है। अब IG अब तो इस तरह, इसका मतलब अगर रोजाना 500 रिटें दायर होती है तो 500 रिटों में IG को फ्रीक बनाया जाता है, तो 500 की तौहीन अदालत IG, इसमें तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं हुआ शोकस। एक होता तौहीन अदालत का जो हाईकोर्ट नोटिस जारी करती है किसी को, अफसर को, किसी सियासतदान को या किसी सिविलियन को, वो तौहीन अदालत का नोटिस जारी नहीं किया। ये उसने बंदे ने एक क्लेम किया कि तौहीन अदालत लगनी चाहिए, और उसका जो अख्तियार है वो देखें, एक स्पाई की भर्ती का जो रिट में लिखा हुआ है, एक DIG है, एक DPO ननकाना है जिसका नाम अयाज सलीम राणा साहब है, उनके मुतल्लिका है, और उसने IG को भी फ्रीक बना लिया। हमें ये चाहिए कि मैं यहाँ ये कहूंगा कि हमें ये चाहिए कि महकमे जो है उनको हमें एक जो ऑफिसर है उस तक DPO तक मौजूद रखें। अब हर काम में हम IG को ले आएंगे, वज़ीर आला को ले आएंगे, वज़ीर आला को लेंगे, और मीडिया भी सेंसेशन क्रिएट करने के लिए कि IG के खिलाफ रेटर होगी, वज़ीर आला के खिलाफ अदालत होगी, तो इससे मैं आपको बताता हूँ कि महकमे बर्बाद हो जाएंगे, इदारे तबाह हो जाएंगे। हमें ये चाहिए कि अब DPO को पार्टी बनाए, जो DPO को पार्टी बनाया हुआ है यासलीम। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, किसी भी जगह पूरे पंजाब में थाने मौजूद हैं? जी बिल्कुल मौजूद, थाने मौजूद है। वहां पर अपने इलाके में अमन व अमान की कायम रखना किसकी जिम्मेदारी है? SHO की, और उस इलाके के SDPO सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है, फिर DPO होता है। ठीक है ना, उनकी जिम्मेदारी है सर। बिल्कुल बिल्कुल। SHO की जिम्मेदारी वो अपने इलाके में अमन व अमान कायम रखे, जितने जराइम उनकी FIR दर्ज करे, अगर वो दर्ज नहीं करता तो वो जिम्मेदार है उसका, वो जिम्मेदार है। इसका मतलब ये हुआ कि SHO से ऊपर जितने पुलिस अफसरान है उनको घर चले जाना चाहिए, सुपरवाइजरी ऑफिसर है, उनको चले जाना चाहिए, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो सुपरवाइजरी होता है, जो DPO होता है वो सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है, उसका मतलब ये सुपरविजन करना होता है। अगर नहीं कोई SHO करता है तो वो DPO को जाकर शिकायत करे, DPO की संस्थागत IG के पास आए, RPO के पास आए, फिर IG के पास जाए, फिर वज़ीर आला के पास जाए। ये नहीं कि अगले दिन IG के खिलाफ रेट कर दी, वज़ीर आला के खिलाफ रेट कर दी, ये भी गलत बात है। नहीं हो रहा, वहां पे सुपरविजन किसने करनी है? ये नहीं, अगर DPO मुझे ये बताएं, मैं ये रेट की बात करता हूं, ये DPO को एड्रेस की गई है, इसमें IG का क्या ताल्लुक है? मैं थोड़ा अगर DPO मैं राणा साहब की तरफ आना चाह रहा हूं, मैं राणा साहब की तरफ आना चाह रहा हूं। मैं राणा, हाईकोर्ट ने ऑर्डर IG को नहीं भेजा, हाईकोर्ट ने ऑर्डर जो है DPO को भेजा कि इसकी सुने। इसमें जिम्मेदार कौन है? अगर जिम्मेदार को भेजा कि इनकी बात सुने, इसमें IG को नहीं भेजा गया। अच्छा, मैं कानून के IG साहब घर चले जाए, मैं किसी की डिफेंड नहीं करता। IG साहब महकमा छोड़ के घर चले जाए, करना चाहिए, IG साहब घर चले जाए। IG साहब के काम सुपरवाइजरी है कि नहीं है? काम SHO को करना चाहिए। नहीं, अगर
बात बताएं, अगर आईजी कैसर साहब एक मिनट जरा ब्रेक पर, सर एक ब्रेक पर चीफ सेक्रेटरी ब्रेक पर सर आपका मौकफ आ गया ना, जरा ब्रेक पर पाऊं रखें, मैं आपका मौकफ आ गया जनाब, आपने इसको भरपूर तो सर क्या उनका रोल क्या है? मैं राना साहब की अदालत में भेज देता हूँ, ये मुकदमा आपकी अदालत में, मेरी अदालत नहीं है, मैं जी माहिराना राइज पे आप क्या देंगे? मैं देता हूँ, पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो सकता है किसी भी बंदे का, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस स्पेसिफिक केस का मुझे नहीं पता सही, लेकिन ये एक माइंडसेट जो है ये बन गया हुआ है कि अदालतों के अहकामात को वो मानने को तैयार नहीं है जी, ये मैं जिम्मेदारी से कहता हूँ। इस स्पेसिफिक केस का मुझे नहीं पता, ये तो मलिक साहब जाने या खोखर साहब जानते होंगे, लेकिन एक चीज़ मैं वादा कर दूँ कि अदालत का हुक्म जिस शख्स को है, अगर वो एसपी को है तो उसको मानना पड़ेगा, अगर डीआईजी को है तो उसको मानना पड़ेगा, अगर आईजी को है तो उसको मानना पड़ेगा। लेकिन अब इन तमाम जो महकमे हैं इनका मैं बता दूं कि वो इन अहकामात को मानने को उनका दिल नहीं करता, बिल्कुल दिल नहीं करता। उसके लिए ये अभी बता रहे थे कि हर महकमे में मैकेनिज्म मौजूद है। मुझे भी पता है कि आईजी के पास एक डीआईजी लीगल है, एक एआईजी लीगल है, पूरा डिपार्टमेंट है। डीपीओ के पास भी एक डीएसपी लीगल है, वो उनसे राय ले सकते हैं, लेकिन वो राय लेके उनका दिल तो करे ना कि इन अहकामात को मानना है। अगर ये जो केस बता रहे हैं ये बड़ा एक सिंपल केस है कि वो उसको ये नहीं कह रहे कि उनको लगा दो, भर्ती कर दो, किसी को भी, ये तो मतलब थोड़े से जज्बाती हो गया खोखर साहब, वो छोड़े इस बात को, वो एसपी को डिसाइड कर देता, डीआईजी डिसाइड करता। अगर वो नहीं करते डिसाइड तो वो बंदा किसके पास जाएगा? जो सरबराह है उसके पास से ही जाएगा ना। लेकिन सिर्फ अब इसमें जो मकसद वाली बात है, जो मेन बात ये है कि उन अहकामात को, अदालती अहकामात को ब्यूरोक्रेसी मानने को तैयार नहीं है, जिसका दिल नहीं करता खुले दिल से, जिसको उसको मानना चाहिए। उसमें जो भी जिम्मेदार है, आईजी जिम्मेदार है, डीआईजी जिम्मेदार है, एसपी जिम्मेदार है। अगर एक बात करूँ मैं इसमें बड़े एक सीरियस डिबेट के तौर पे, अगर एक डीपीओ हुक्म नहीं मानता, लाहौर का सीसीपीओ हुक्म नहीं मानता, तो क्या पुलिस के सरबराह के तौर पे, इदारे के सरबराह के तौर पर आईजी पंजाब को इस चीज़ का नोटिस नहीं लेना चाहिए? क्या उनको सुपरवाइजरी अपना रोल अदा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और अदालत को पूरा अख्तियार है कि वो आईजी को बुला सकती है, उसको पूछ सकती है कि ये तुम्हारा सबॉर्डिनेट है, ये हुक्म नहीं मानता, उसको सजा भी दे सकती है जो नहीं मानता हुक्म, और वो जो ऊपर वाला उसका। कैसर खोखर साहब ने एक अहम नुक्ता, मैं जरा ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ, ब्रेक से वापस आता हूँ, तो कैसर खोखर साहब ने एक अहम नुक्ता उठाया है। मैं मीडिया की सेंसेशनलिज्म का बिल्कुल हामी नहीं हूँ, मैं इस चीज़ की बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता कि एक फ़र्द जो है वो जुर्म करता है, वो हुकूमत उली करता है, तो आप उसको किसी जिसकी गर्दन आप समझ रहे हैं कि इसको फंसाया जाए तो फंसा दे। लेकिन जब कैसर खोखर साहब ये तस्लीम करते हैं कि आईजी साहब का सुपरवाइजरी का रोल है, निगरानी उन्होंने करनी है, तो फिर वो सुपरवाइजरी किस चीज़ की कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। नाज़रीन, बात कर रहे हैं उन दरख्वास्तों के हवाले से जो आईजी पंजाब के खिलाफ दायर हुई, क्योंकि महकमे पुलिस में अदालती अहकामात को एक आम तासुर के मुताबिक यहाँ पर राना से अब्दुर्रहमान साहब मौजूदा सदर लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की ब्यूरोक्रेसी समेत जितनी अफसरशाही है, जितने लोग जिनके पास इख्तियारात हैं, वो अदालती फैसलों पर अमल दरामद करना चाहते ही नहीं, उसकी रूह के मुताबिक चलना चाहते ही नहीं। ये जो मुकदमा इस वक्त हमारे पास है, जो दरख्वास्त इस वक्त हमारे पास मौजूद है, उसमें भी यही चीज़ वाज़िया की गई है कि एक फ़ैसला हुआ, उसमें एक डायरेक्शन जारी की गई, लेकिन उस डायरेक्शन के मुताबिक अमल नहीं किया गया। यकीनी तौर पर अगर कोई अमल किया जाता तो उसका कोई उसके मुताबिक कोई कार्रवाई हुई होती, आगे बढ़े हुए होते। हम कैसर खोखर साहब ने जो नुकता उठाया कि आईजी साहब सिर्फ एक सुपरवाइजरी बॉडी हैं, सुपरवाइजरी बॉडी हैं, उनको जी बिल्कुल आप ही बोलते रहे, इससे पहले मैं दूसरों को भी मौका देना चाह रहा हूँ। तो क्या आईजी जो है, आईजी एक सुपरवाइजरी बॉडी के तौर पर उनको सुपरवाइज नहीं करना चाहिए कि उनके महकमे में क्या कुछ हो रहा है? बिल्कुल सुपरवाइज करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि उनका इतना ये एक गहरा रोल है कि अगर किसी थाने में जुर्म भी होता है तो उसके भी वो जवाबदेह हैं आईजी, वो सुपरवाइजरी रोल के तहत। अगर आप देखें, क्योंकि और क्या होती है सुपरवाइज करना, क्या होता है? मैं अगर अपने एक घर को सुपरवाइज कर रहा हूँ तो घर में जो कुछ हो रहा है मुझे उसको जानना चाहिए। मैं ये समझता हूँ चाहे वो किसी थाने में जुर्म हो रहा है, चाहे किसी ज़िले में हो रहा है, चाहे अदालतों के अहकामात उनका कोई सबॉर्डिनेट नहीं मानता, वो उसको
उनको सुपरवाइज करना चाहिए और सही, वो इसके सही, लिए इसी जवाब चीज़ दें, का- इसी चीज़ का उसके एक लिए वो जो है- जवाब दें। इसी चीज़ का एक जवाब जो है यहाँ पर काफ़ी देर से देने की कोशिश कर रहे हैं मलिक अशरफ साहब भी। मलिक साहब क्या आप क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा नजम भाई, इसमें यह है कि जब एक अदालत आर्डर पास करती है तो उसका पाबंद होता है वो डिपार्टमेंट उस पर अमल दरामद करने का। जब वो अमल दरामद नहीं करता तो उसके बाद वो बंदा जो है वो दोबारा रजू करता है कंटेम्प्ट पिटीशन में हाई कोर्ट से। इसको ये नहीं होता, ही कहा जाता है ना, ये तौहीन अदालत की दरखास्त कहा जाता है और ये नहीं होता। मेरी बात मेरी पहले बात सुन, आपकी तरफ आ रहा हूं। अच्छा, ये नहीं होता कि जिस तरह खोखर साहब दिफा कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी का कि कोई बंदा उठे और जाके जज साहब के सामने पिटीशन रख दे ये तौहीन अदालत की दरखास्त है, ऐसे नहीं होता। पिटीशन ड्राफ्ट होती है, वकील साहब उसको ड्राफ्ट करते हैं, इसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस उसको देखता है, उसके तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बाद वो दरखास्त दायर होती है तौहीन अदालत की दरखास्त। क्या उस आर्डर जो होता है उस आर्डर्स की कापी भी साथ लगाई जाती है कि इस आर्डर्स पे अमल दरामद नहीं हुआ, जिसके बाद हेयरिंग होती है और अदालत उसमें जवाब तलब करती है। एक दूसरा केस जो था आज IG मुश्ताक सुखेरा के खिलाफ और दीगर्स के खिलाफ, वो आर्डर जीशान कांस्टेबलान हैं, 5 और 6 की तादाद उनकी है, वो जस्टिस साजिद महमूद सेठी की अदालत में लगा था। उसमें अदालत ने एक आर्डर पास किया था 23 फरवरी 2016 को और ये हुक्म दिया था कि इन जो कांस्टेबल हैं इनको लोअर कोर्ट्स पे भेजा जाए। ये 3 तरीक़े हो गई हैं, IG की जानब से, SP टैली की जानब से। ये बार अदालती अहकामात पे अमल दरामद नहीं किया कि अदालत ने ये हुक्म दे दिया तो इनको लोअर कोर्ट्स पे भेज दें। आर्डर अदालत ने दे दिया 23 फरवरी को कि इनको लोअर कोर्ट्स पे भेजें, लेकिन इसके बावजूद बार बार आके अल्तवा के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल हो रहे हैं और अदालत में ये कहा जा रहा है ये इनका तो इस्तेहकाक ही नहीं बनता। तो ये चीज यानी कि पुलिस का मेरी बात पहले उस वक्त साबित करते हैं ना जिस वक्त देखिए एक अदालत ने आर्डर्स कर दिया तो पहले सबसे पहले उनका हक है कि वो अदालत के अहकामात पे अमल दरामद मैं इसी चीज पर मेरा भी मौका आईजी जो है सर इसी मौके पर मैं परवेज अकबर लोधी साहब मेरे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, साबिक एडिशनल IG, साबिक IG रह चुके हैं। परवेज साहब अस्सलाम वालेकुम। परवेज साहब मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? जी मैं आपकी आवाज़ भी सुन रहा हूँ, आपकी डिस्कशन भी सुन रहा हूँ। जी क्या फरमाएंगे सर, ये एक फैसला, दरखास्तें जो बढ़ती चली जा रही हैं, अदालती अहकामात पर अमल नहीं होता, पुलिस डिपार्टमेंट में क्या वजह है कि इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए भाई, अदालती अहकामात पे अमल हमेशा होता है। अच्छा। उसके अलावा कोई रास्ता है नहीं। अच्छा। लेकिन आप तक या अखबारों में जो बात पहुँचती है जी उसका रंग थोड़ा सा बदल दिया जाता है। अच्छा। मसलन यही जैसे पहला केस आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि उनको सुना जाए जी, आमतौर पे आला अदालतें हुक्म इस तरह का देती हैं ताकि कानून जो है उसमें से गुजर के लोगों को इंसाफ मिले। सही, दुरुस्त। तो उसमें GPO है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सही, उसको हुक्म हुआ कि इनकी बात सारी सुनो, बताओ क्या बात है। सही। अगर उनकी वो बात नहीं सुन सके किसी वजह से, नालायकी से या मसरूफियत से, कोई भी वजह हो जी, तो फिर जिन्होंने हुक्म लिया था उनका हक बनता है कि वो IG साहब को याद कराए। अच्छा। कि जनाब ये हुक्म था, इस पे आपका DPO अमल नहीं कर रहा है। ठीक। जाहिर है फिर IG साहब के फिर लाजम हो जाता है कि भाई बताओ DPO साहब क्या कर रहे हो। अच्छा। इसमें ये भी हो सकता है कि उसी प्रोसेस से गुजरने के बावजूद उन लोगों को वो ना मिले जो वो मांग रहे हैं। बिल्कुल सही, दुरुस्त है, दुरुस्त है। दूसरी अभी जो आप मिसाल दे रहे थे कि अदालत किसी ने हुक्म दिया है इनको लोअर कोर्ट पे भेजा जाए, आमतौर पे ऐसा हुक्म नहीं होता। लोअर कोर्ट पे भेजा जाए, लोअर कोर्ट में नहीं, हमें नहीं दिया गया। अदालत कहती है कि अगर इनका हक बनता है इनको दे दो ताकि डिस्पोज कर दो। ठीक। अच्छा, अब उसमें का कुछ उम्र का हिस्सा है, कोई इम्तिहान का है, कुछ सीनियरिटी है बी लिस्ट पे, वो सारी देखी जाती है। सही। मैं इत्तेफाक से खुद बतौर AIG ट्रेनिंग इस बातों को डील करता रहा। सही। लोग कहते थे अदालत में चलेगा जनाब, हमें लोअर में नहीं भेजा, फलाने को भेज दिया। सही। अदालत हमसे पूछी, हम जाकर बता देते थे, मैं खुद जाता था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस वक्त जो है ना IG साहब पे बेशुमार कंटेम्प्ट नोटिस, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऊपर कंटेम्प्ट की वो नोटिस बहुत कम हैं, बल्कि शायद ना ही हों। एप्लीकेशंस बहुत ज्यादा, हम उसको एप्लीकेशंस का एप्लीकेशंस हैं, लोग मूव करते हैं कि जनाब कंटेम्प्ट हो रही है, अदालत की कंटेम्प्ट हो रही है क्योंकि आपने हुक्म दिया था उसकी तामील नहीं हो रही। सही। अब वो केस बाय केस देखना पड़ेगा। नहीं, वो बिल्कुल, मैं उससे बिल्कुल आपसे इख्तलाफ नहीं करता, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि एक तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है अगर वो उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती तो आपको हर अथॉरिटी के पास जाना चाहिए। लेकिन मुझे सिर्फ ये एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जब परवेज साहब आप कोर्ट में, अदालत में मौजूद हैं, एक फ़ैसला होने जा रहा है, तो क्या वहाँ पर बाद में आप उस पर इम्प्लीमेंट ना करें? जैसे आप कहेंगे मसरूफियत की वजह से, नाअहली की वजह से आपने सुना ही नहीं, आप अगर अदालत में साबित करें कि ये चीज़ गलत है तो ये ज़्यादा बेहतर नहीं है? देखिए बात ये है कि अदालत ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल तो करना ही करना है। सही।
अब वो हुक्म पे अमल करने का मजाज तो है एसपी साहब, सही, तो आईजी साहब को आप स्टेट वे उस अदालत उस दरखास्त में रख लें, अच्छा, तो वो सिर्फ वक्त बेजाया कर दे। तो ये आईजी साहब का कोई ताल्लुक नहीं एसपी से, सुपरवाइजरी रोल? उनका ताल्लुक इस तरह से होता है जी कि कदम कदम चलना पड़ता है। अच्छा, जैसे फर्ज करें किसी जज से मजिस्ट्रेट साहब ने सजा सुना दी, सही, उसके बाद हम सेशन में अपील करते हैं सजा के हिसाब से, ठीक, किसी में हाई कोर्ट में अपील करते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर खोग सब जी कुछ कह नजम रहे साहब, दूसरा ये कि मैं जैसे कि लोधी साहब ने फरमाया है कि एक अगर एसपी ने उनकी बात नहीं सुनी तो वो डीआईजी के पास गए हैं। इस पिटीशन में कहीं भी एप्लीकेशन उनकी डीआईजी के नाम नहीं है। फिर अगर नहीं, डीआईजी नहीं ने है, बात सुने, क्यों पहले नहीं मेरा है, मौका क्यों तो नहीं सुने, मेरा सुने, फिर उसके बाद क्या वो आईजी के पास गया, उनकी एप्लीकेशन है। दूसरा ये कि उन्होंने जो दरखास्त दी है तौहीन अदालत की, ये आईजी पर तौहीन अदालत नहीं लगी। मेरे पर कोई जाकर कत्ल का पर्चा दर्ज करा दे तो मैं कातिल बन जाऊंगा। जब तक उसको मुझे वहां पर इंक्वायरी में गुनाहगार ना हो, जब तक अदालत मुझे जिम्मेदार ना ठहराए, लिहाजा ये जो है ये मिस रिपोर्टिंग हो रही है, मैं समझता हूं। और ये सिर्फ ऐसे ही हर रोज चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ लेटर चली जाती है, डॉक्टर चला जाता है। मुझे ऑर्डर में दिखा दे कहीं लिखा हुआ है कि वो आईजी तौहीन अदालत का मुर्तकब हुआ है। मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक से वापस आ जाओ। नहीं ये जगह दिखाएं, जज्बाती के लिए पढ़ने के लिए इनको दे देता हूं। राणा साहब बता देते कहीं लिखा हुआ है कि तौहीन अदालत हुई है। अगर वो लिखा हुआ है ऑर्डर में, अगर जज साहब ने जज्बाती नहीं लिखा तो फिर ठीक है, वरना ये मिस रिपोर्टिंग है जी। जब आप कोई खबर देते हैं और उस खबर के ऊपर जब किसी को नोटिस जारी होता है तो उसमें एडिटर ने खबर तो नहीं दी होती, खबर दी होती है एडिटर ने। और मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक पर जाना है। और एक महज़ब रियासत में जब एक ट्रेन का ड्राइवर एक्सीडेंट कर देता है, हादसा कर देता है, वज़ीर रेलवे वो ट्रेन नहीं चला रहा होता, वो इस्तीफ़ा क्यों देता है? ये महज़ब रियासतों की बातें शायद हमें समझ ना आ रही हूँ। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प बहस हो रही है कि यहाँ पर हम आईजी को भी जिम्मेदार करार दे सकते हैं या नहीं दे सकते। लेकिन जब अपने सूबे में अमन व अमान के हवाले से बात करता हूँ तो एक एसएचओ अपनी जान लड़ाता है, एक सिपाही अपनी जान देता है, और एक आईजी बैठकर अपने कमरे में, ठंडे कमरे में बैठ के बड़े बड़े कालम निगारों को, दानिश्वरों को अपने पास बड़ी पुरतकल्लुफ़ सी चाय पिलाकर सूबे में अमन व अमान की बेहतरी का क्रेडिट अपने खाते में डाल लेता है। तो वो किस खाते में फिर डालता है? मैं राना साहब ये जानना चाहूँगा कि महज़ब रियासतों में हमेशा इदारे का सरबराह जो है वो जिम्मेदारी कबूल करता है, अच्छी चीज़ों की भी, बुरी चीज़ों की भी। मगर हमारे यहाँ ये कोई तहजीब और इखलाक और कानून और ज़ाब्ते और रवायात, इनका फुकदान नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा फुकदान है जी। अब ये आईजी की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो पूरा रिस्पॉन्सिबल है। सही, अगर कहीं भी कोई जुर्म हो रहा है, कहीं भी कोई बदयानती हो रही है, पुलिस के अंदर कोई बेज़ाब्तगी हो रही है, वो उसका जिम्मेदार है। और इसी तरह अगर कोई पुलिस ऑफिसर अदालत के अहकामात को नहीं मानता तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पर पड़ती है, क्योंकि वो सुपरवाइजरी बॉडी है। एक स्टेप आगे जाते हुए मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि अगर पुलिस का डिपार्टमेंट ये सब कुछ करता है और आईजी पंजाब उसका नोटिस नहीं लेते और उस पर बेहतरी के लिए इकदाम नहीं करते, तो फिर इसके जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब भी हैं जिन्होंने आईजी पंजाब को लगाया हुआ। लेकिन उस पर लिए अब ज़रूरी ये है कि एक, मैंने पहले कहा था कि माइंडसेट को चेंज करना होगा, कि वो एक मैकेनिज्म ऐसा बनाएं, उनके पास बहुत वसाइल हैं, एक अलहदा सेपरेट डिपार्टमेंट बना दें, लीगल मौजूद है, उससे ऊपर बना देना, उससे अगर गुजारा नहीं होता, क्योंकि जो सिर्फ अदालत के अहकामात की वो जो पैरवी करे। थाने में तो उन्होंने एक पैरवी अफसर रखा हुआ है, अब इस तरह कोई और भी, मतलब यहाँ आईजी ऑफिस में भी पैरवी अफसर रखते हैं कि जो प्रॉपर पैरवी कर ले। अब हाई कोर्ट में एक इंस्पेक्टर को भेज देते हैं, वो मैंने देखा है। उसमें एक पूरा डिपार्टमेंट है, उसको बना दें कि जो जिस लेवल की भी कोई एप्लीकेशन है, कोई दरख्वास्त है, ये कह रहे हैं ना कि ये सिर्फ इल्ज़ाम है, मैं इनकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन क्यों इल्ज़ाम है? अगर इस तरह के इल्ज़ामात बढ़ते रहेंगे तो ये नाअहली तो साबित होगी है एक डिपार्टमेंट की जी। वो प्रोसिक्यूशन तो उस वक्त होगा जब उसको सज़ा हो जाएगी। सज़ा होने से पहले ही किसी भी पुलिस वाले में इतना दमखम नहीं है, चाहे वो आईजी है, वो अहकामात मान लेते हैं, लेकिन वो तंग पब्लिक को उस वक्त तक करते रहते हैं जिस वक्त तक उनका दिल नहीं करता। मैं कहता हूँ ना कि उनका दिल नहीं करता। सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि ऐसा माइंड डेवलप हो कि उनका टेक्निकल बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जैसे ये शेखपुरा रेंज की एक एप्लीकेशन आई, ये ऐन मुमकिन है कि वहाँ के डीआईजी ने उन्हें सुना हो
ये ऐन मुमकिन है कि वहाँ के एसएसपी ने उन्हें सुना हो, लेकिन इन्होंने झूठ बोल दिया हो आके कि नहीं सुना। क्या ये हो सकता है? ये ऐन मुमकिन है। मैं कहता हूँ हो सकता है कि वो जब जवाब आएगा वो आकर बता देंगे कि जी ये हमने इनको सुना था इतने बजे इतने टाइम पर। लेकिन आम तौर पे होता है कि नहीं सुना जाता। अगर उनको सुना जाता प्रैक्टिस जो है ये हो सकती है गलत बयान। अच्छा, ये मैं 5.5 साल से ज़्यादा अरसे से यहाँ पे सिटी 42 में ये हाई कोर्ट की बीट कर रहा हूँ जी। तो 5.5 सालों में जो मैंने देखा है कि कभी इतनी किसी आईजी के ख़िलाफ़, ब्यूरोक्रेट के ख़िलाफ़ इतनी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें नहीं आई। खोखर साहब कह रहे थे कि इसमें ज़िम्मेदार चीफ सेक्रेटरी या आईजी नहीं होता चूँकि वो सरबराह है। यहाँ पे जो एज ए सरबराह होने के नाते उनकी ज़िम्मेदारी बनती है रजिस्ट्रार ऑफिस में जब पटिशन दायर होती है, कोई खुशी से दोबारा तौहीन अदालत में नहीं जाता, जिसका वकील करना पड़ता है और वकील करना पड़ता है, उनकी फीस देनी पड़ती है। पता है कितनी फीस और उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफिस उसको चेक करता है। इसके बाद हाई कोर्ट में जब वो तौहीन अदालत की बाकायदा समाअत होती है, जिसके बाद अदालत जवाब तलब करती है। ये एक हमारा माइंडसेट बन गया है हमारे आईजी का, मुश्ताक सुखेरा का, जब से ये तैनात हुए कि इनके खिलाफ तो इतनी तौहीन अदालत की दरख्वास्तें आ गई हैं कि 99 तक पहुँच की तादाद। सही। और मैं खाली और पीछे ये जो अब ब्यूरोक्रेट हैं वो भी 50 तक भी नहीं पहुंचे। देखें, हालांकि अगर हम बात करें लाहौर शहर सबसे बड़ा है और यहाँ के सरबराह हैं CCP अमीन वैस, लेकिन हम देखते हैं कि लाहौर की हद तक तो तौहीन अदालत की दरख्वास्तें बहुत ही कम है CCP अमीन वैस की हद तक। हालांकि वो अमल दरामद करते हैं, अदालतों का एहतराम भी करते हैं, जाके अदालतों को मुतमिन करते हैं। यही वजह है कि किसी थाने के खिलाफ अगर तौहीन अदालत की दरख्वास्त आए तो उसमें CCPO के सरबराह होने के नाते वो भी फरीक बनेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे कम है, बड़ा सूबा होने के बावजूद, सूबे की सबसे बड़ा शहर होने के बावजूद CCP अमीन वैस के खिलाफ बहुत कम है। DGLDH के अहकामात को नहीं मानते तो उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा है। कोई खुशी से दोबारा तौहीन अदालत में नहीं जाता है। ठीक है, अगर एक अदालत के आर्डर को मान लिया जाए तो ये कभी नहीं होगा। बतौर सरबराह तो उनको जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए ना साहब। जैसा कि सर ने फरमाया कि जब उनका जवाब आएगा फिर ही आपको अपना माइंडसेट बना सकेंगे ना। हो सकता है कल को वो SP यासलीम राणा साहब आए और वो कहें कि ये पिटिशनर जो है ये तो मेरे पास आया ही नहीं है, मेरे पास ऑर्डर ही नहीं लेकर, फिर आप उसका क्या जवाब देंगे? फिर उसका क्या जवाब देंगे? उसका जब तक मौकफ ना आए, उसका मौकफ ना आए। दूसरा ये बात है कि एक अथॉरिटी होती है, उसके ऊपर सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है, उसके ऊपर होती है। अब स्टेप बाय स्टेप बंदे को चलना चाहिए। जैसे कि लोधी साहब ने कहा, अब डायरेक्ट मैं उठूं और मैं जाकर वज़ीर आला को दरखास्त दे दूं मेरी थाने में ये पर्चा दर्ज करा दे, मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया। मेरा काम है पहले थाने जाऊं, फिर DSP के पास जाऊं, SP के पास जाऊं, CCP के पास जाऊं, IG के पास जाऊं, फिर जाकर रेट करूं अदालत में। या अब एक ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये किसी की मोटरसाइकिल चोरी नहीं हुई। इसमें फर्क है थोड़ा सा कि एक कोर्ट ने स्पेसिफिक ऑर्डर किया है कि आपने इनको सुनना है और इनकी इस दरखास्त का फैसला कर देना है। ये कोर्ट का ऑर्डर है। अगर वो नहीं सुनते तो फिर उसकी जिम्मेदारी तो किसी बदरिया कोर्ट ही होगा ना, इन्वॉल्वमेंट होगी। अभी ये 23 फरवरी की इसमें अदालत ने ऑर्डर किया लोअर कोर्ट्स भेजने का। देखें, ये अदालती अहकामात को समझते हैं कि अदालत को ये पता ही नहीं, उन्होंने तो गलत ऑर्डर कर दिए हैं। भाई अगर अदालत के आप ऑर्डर्स को अमल दरामद तो कर लें, अमल दरामद करने के बाद अगर महसूस करते हैं तो उसके अपील में चले जाएं। ये एक कोई मिसाल नहीं है। मैं DSP हामिद मुख्तार है, DSP हामिद मुख्तार है, वो तौहीन अदालत में लीगल बैठे हुए हैं इस काम के लिए, एडिशनल IG लीगल बैठे हुए हैं, AIG लीगल का होता है और हर डिवीजन में एक SP लीगल का ओहदा होता है और हर जिले में एक DSP लीगल का होता है और हर SP के साथ एक DSP लीगल का काम यही होता है कि अदालत वही काम है ना। नहीं, लेकिन आज नहीं कर रहे हैं सर, खोखर साहब नहीं कर रहे ना, सब कुछ मौजूद है, वो काम नहीं कर रहे ना। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर काम नहीं हो रहा, उसके मुताबिक काम नहीं हो रहा की शिकायत। एक सुप्रीम कोर्ट का बड़ा मशहूर फैसला था, 18 ऑफिशियल्स को जो उनके हवाले से SP CIA भी उसमें शामिल थे, उस पर हुआ कोई अमल दरामद? देखें, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्डर्स किया है इसमें उन्होंने ये आर्डर्स किया था कि जिनकी आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस हुई थी जी, उनके हवाले से उन्होंने कहा था कि वो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन जो वापस ले ली जाए। अब किया क्या IG ने कि आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस का नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद जाए उन्हीं पोस्टों पे वो बैठे हुए हैं। यानी कि पूरी तरह वो सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे भी अमल दरामद नहीं किया। चाहिए तो ये था कि अगर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन का नोटिफिकेशन किया है, उनके आप वापस ले गए हैं उनके साबका जो रैंक्स हैं उन पे, तो उस पर अमल दरामद मुकम्मल तो करवा दें। पोस्टें वही हैं, उन्हीं पोस्टों पे वो बैठे हुए हैं। हालांकि 2010 और 12 में यानी कि ऐसा तरीका राना साहब यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि अदालती अहकामात को मैंने मानना नहीं कि इस वक्त जो है ना पूरी तरह खेल जो है जारी है। ये तौहीन अदालत वाला, फैसले ना मानने वाला, कैसे बुरा मना जाते हैं तौहीन अदालत के नाम पर। चलें जी, फैसले ना मानने वाला, अदालती फैसले ना मानने वाला खेल पूरी तरह जारी है। कोई ऐसा तरीका है कि हम IG साहब को सेंचुरी इल्ज़ामात, आप तौहीन अदालत की सेंचुरी नहीं कहते, इल्ज़ामात की सेंचुरी करने से रोका जा सके? तौहीन अदालत देखें, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में बंधा जाता है, खुशी से नहीं अदालत में। मैं गुजारिश करता हूँ उसमें ये जो सुप्रीम कोर्ट वाला
बताया इन्होंने, मेरा तो ख्याल है कि उस पर अमल दरामद फौरन होना चाहिए। अगर वो लोग जारी कर दिया, लेकिन उन्हीं पोस्टों में बैठे हुए हैं वो सारे अगर वो उसी रैंक पे बैठे हुए तो इससे बड़ी बददयानती मैं समझता हूँ कोई और नहीं हो सकती। और मैं नहीं समझता कि कोई आईजी ऐसा रिस्क ले। ये अब खोकर साहब बता सकते हैं। मैं उसका आपको जवाब देता हूँ, उसका छोटा सा एक जवाब है सर, पहले आप मुकम्मल करें। नहीं, मैंने तो मुकम्मल कर ली कि अगर इसका ये जवाब है कि एक इस वक्त एसपी के ओहदे पर काम कर रहा है, उसने सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन ली थी, आपने उसकी सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर वाली प्रमोशन रिवर्ट कर दी, तो जो डीएसपी से वो एसपी बना वो तो वो मेरिट पर बना। अब उसकी नए सिरे से जो सीनियरिटी बनी है उसके लिए एक वक्त जरूरत होता है कि नए सिरे से, अब वो आपने उसने डीएसपी से एसपी मेरिट पर बन गया, वो सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर वाली या इंस्पेक्टर से डीएसपी भी वो मेरिट पर बन गया, तो नए सिरे से काम होगा। ऐसे नहीं बात, पूरे पंजाब पे काम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ मैट्रिक की सन जाली भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपकी एमए की सन तो असली है ना। लाहौर में 12 एसएचओ को एसएचओ से कांस्टेबल बनाया गया है, अभी तक उन पे अमल दरामद नहीं किया। एसएचओ वही बैठे हुए हैं ना ही सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई फैसला करती है। जी हाँ, मतलब उन्होंने अगर वो फैसला किया, उसे रिवर्ट किया, उस पर काम करने की इतनी जरूरत नहीं, वो 1 घंटे में अमल दरामद, उस पे अमल दरामद की जरूरत है और वो कर सकते हैं अगर नहीं, और होना चाहिए बिल्कुल। अगर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बुरी बात। आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल करता हूँ, आप बड़े सीनियर एंकर हैं। ये एक केस है, एक कांस्टेबल की भर्ती नहीं हुई, उन्होंने एक एसपी ने हुक्म नहीं माना, वो बंदा आईजी तक गया नहीं है और आईजी के खिलाफ तौहीन अदालत लग गई है, तो क्या इसमें आईजी को वो बंदा कहता है ये तौहीन अदालत का आईजी मुर्तकब हुआ क्योंकि एसपी ने मेरा हुक्म नहीं माना, वो जिम्मेदार है, इस पर आईजी मुर्तकब है। जी सर, आईजी जिम्मेदार है, जिम्मेदार अपने महकमे की जिम्मेदारी। सर आखिर में मैं चाहता हूँ सर सेंचुरी मुकम्मल ना हो, कैसे हो सकता है? मैं चाहता हूँ सेंचुरी मुकम्मल हो। आप तौहीन अदालत का नाम ना भी दें, जी, जिम्मेदारी उसकी। एक मिनट, जो बात ये आखिर में बताई है आपने कि मेरा तो ख्याल था कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद हो गया होगा, मेरा ये परसेप्शन था। अब आप अगर ये सही कह रहे हैं कि अभी वो मैं नहीं अशरफ साहब के हवाले से कि अगर वो ये सोच बजा, और जिस तरह खुकर साहब ने कहा कि जी वो तो अभी देख रहे हैं काम हो रहा है, उस पर बहुत सारे कैसर खोकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मलिक अशरफ खोकर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और फैसला तो फैसला है, सारी बातें अपनी जगह पे। परवेज़ अकबर लोधी साहब भी यही कह रहे थे, राना साहब भी यही कह रहे हैं, हम सब भी यही कहते हैं, फैसला तो फैसला है, फैसला तो मानना पड़ेगा। और अगर आप नहीं मानेंगे तो फिर देखते हैं क्या हो सकता है, क्या होता है। अल्लाह हाफिज़।